इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऑल ऑफ दैट। अल्टीमेटली वो फंड्स क्या करते हैं या स्कीम्स क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनका वेदर इट इज़ एन इक्विटी फंड और अ डेट फंड, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको उसका रिटर्न मिलता है। यहाँ पे समथिंग सिमिलर वेरिन द लीगल एंटिटी इज लाइक अ ट्रस्ट, लाइक अ म्यूचुअल फंड, हियर ऑल्सो इट्स अ ट्रस्ट। द ट्रस्ट रेजेज मनी फ्रॉम debt as well as from equity. Instead of calling it equity, हम लोग शेयर्स इशू नहीं करते, यूनिट्स इशू करते हैं, एग्जैक्टली लाइक अ म्यूचुअल फंड। वो जो पैसा हम रेज करते हैं, अ ट्रस्ट दैट रेजेस दैट मनी, यूटिलाइज होता है टू अक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ना इट कैन बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लेट्स से रोड एसेट्स है, हाइब्रिड एन्युटी रोड है, टोल रोड है, एन्युटी रोड्स है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे सोलर जनरेशन हो रहा है, विंड जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स उन पैसों से अक्वायर होता है। दैट ट्रस्ट इज सपोज टू मैनेज एंड ऑपरेट दीज प्रोजेक्ट्स। उनसे जो कैश फ्लोज निकलते हैं, सो पहले जो कैश फ्लोज निकलेगा उसमें से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस विल गेट मेट। उसके बाद जो डेट लिया होगा उसका इंटरेस्ट सर्विसिंग होगा, प्रिंसिपल सर्विसिंग होगा। उसके बाद जो कैश बचता है that is distributed back to the unit holders or the investors. अब एक कंपनी में there is an option, डिविडेंड पे करे कि ना करे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बट इन्वेट स्ट्रक्चर में, इन्वेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, मैंडेटरीली जो ये फ्री कैश फ्लोज जनरेट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ये एक रेगुलेशन बना हुआ है। सो यहाँ पे जो मैं टेबल दिखा रही हूँ इसमें एक म्यूचुअल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कंपैरिजन किया हुआ है। सो अगर आप ये टेबल देखें तो यहाँ पे एक अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स से वी रेज कैपिटल, वो अलॉन्ग साइड ऑल्सो रेज डेट। द डेट रेज हैपन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हर एक कंपनी करता है। दैट मनी इज यूटिलाइज टू अक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब किनसे अक्वायर करेंगे? नाउ लेट्स अज्यूम दैट देयर आर वेरियस डेवलपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स बहुत सारे हैं और उनको काफ़ी सारा कैपिटल चाहिए नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। हर जगह हम देख रहे हैं दैट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये डेवलपर्स कहाँ से पैसा लाएंगे? व्हाट दे कैन डू इज़, जो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग और ऑपरेशनल हो जाते हैं, दोज एसेट्स कैन बी सोल्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। और वो बेचने के बाद जो उनको पैसा मिलता है दैट कैन बी री इन्वेस्टेड इन अंडर कंस्ट्रक्शन और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। That was one of the main reasons why SEBI came out with these regulations on InvITs and REITs. They wanted a mechanism for developers to churn their capital from operational projects and reinvest it back in the under construction projects. Register हुआ था, Sterlite Power नाम की कंपनी ने सेटअप किया था। अब Sterlite Power has completely exited out of it. REITs में आपने सुना होगा, Embassy REIT है, Raheja REIT है। Embassy was floated by a sponsor called Blackstone. A lot of private equity or infrastructure funds have set up these InvITs, and those instead of a promoter, यहाँ पे sponsor कहा जाता है, लेकिन promoter की तरह sponsor के पास कोई rights नहीं होते। And I'll take you through that in detail. Equity fund है, small cap, mid cap, large cap, all of that. Ultimately वो funds क्या करते हैं, schemes क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों के shares या fixed income securities में invest करते हैं और फिर उनका वेदर इट इज एन अल्टीमेट फंड्स का और डेट फंड, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड, मैनेज्ड। यहाँ पैसा समथिंग सिमिलर वेरिन द अंडर द एंटिटी इज लाइक अ ट्रस्ट, लाइक अ म्यूचुअल एग्जिट, हियर आल्सो इट्स अ ट्रस्ट। अप्रूवल्स, द ट्रस्ट रेजेस मनी फ्रॉम डेट एज वेल एज फ्रॉम इक्विटी। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट इक्विटी, हम लोग शेयर्स इशू नहीं करते, यूनिट्स इशू करते हैं, एग्जैक्टली लाइक अ म्यूचुअल फंड। वो जो पैसा हम रेज करते हैं एंड ट्रस्ट इन्वेस्ट का मेन जो यूटिलाइज होता है रिलेशन अक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इट कैन बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स से रोड एसेट्स है, हाइब्रिड एन्युटी रोड है, टोल रोड है, एन्युटी पार्टिसिपेट कर रहा है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे सोलर जनरेशन हो रहा है, विंड जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं।
तो ये प्रोजेक्ट्स उन ट्रस्टों से एक्वायर that trust is supposed to manage and operate these projects. उनसे जो कैश फ्लोज निकलते हैं, सो पहले जो कैश फ्लोज निकलेगा उसमें से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लेवरेज बढ़ाना है, उसके बाद जो डेट लिया डेट इक्विटी का इंटरेस्ट सर्विसिंग मैक्सिमम लिमिट दैट, उसके बाद जो कैश बचता है अगर 49% डिस्ट्रीब्यूटेड बैक पर जाना है तो इनबिल्ट हैज टू गो टू देयर यूनिट. अब एक कंपनी में देयर इज एन ऑप्शनिटी ऑफ द डिविडेंड पे करे के ना करे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करे. इट इज नॉट मैंडेटरी. बट इनबिल्ट स्ट्रक्चर में अगर मतलब बड़ा सा प्रोजेक्ट एक्वायर करना है तो किस मैंडेटरी जो ये फ्री कैश फ्लो जनरेट होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये एक रेगुलेशन बना. सिमिलरली अगर स्टैट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे जो मैं टेबल दिखा रही हूँ ऐसा है म्यूचुअल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 10% से ज़्यादा कोई भी यूनिट होल्डर या इन्वेस्टर इफ दे आर ओनिंग दे हैव अ राइट टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर. So all the critical decisions that an InvIT can take requires unit holders approval, which is not prevalent, let's say, for a listed company. Critical decisions के लिए there is a trustee. Critical decisions के लिए unit. So अगर आप ये mandatory टेबल देखें तो यहाँ पे एक अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स से रेज कैपिटल. तो द आइडिया इज टू सेपरेट अलोंगसाइड ऑल्सो इज डेट. द डेट रेज हैपेंस फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे हर एक इज ऑलरेडी ऑपरेशनल. दैट मनी इज यूटिलाइज्ड टू acquire infrastructure projects. अब किनसे acquire करेंगे? Now let's assume that there are various developers, infrastructure developers under construction में और we have seen कि काफी सारे कैपिटल चाहिए नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए. हर जगह हम देख रहे हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. जहाँ पे डेवलपर्स कहाँ से पैसा लाएं, काफी सारा व्हाट वी कैन डू इज जो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाते हैं इवेंचुअली ऑपरेशन those assets can be sold to infrastructure investment trust. और वो बेचने के बाद जो 80% of the project can be free in operation under construction or greenfield. तो जो कोई भी investor that was one of the main reasons participate came out with these regulations was InvITs and units because they wanted a mechanism for developers to churn their capital from operational projects and reinvest it back in the under construction. Much हुआ था. Sterlite Power नाम की कंपनी ने और यहाँ पे सेटअप किया था. अब Sterlite Power has completely exited. REITs में आपने सुना होगा एलसी REIT है, रहेजा REIT है, एलसी को कैपिटेड बाय अ स्पॉन्सर कॉल्ड ब्लैकस्टोन. मैक्सिमम लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर 49% ऑफ दीस इन्वेस्टर्स पर जाना है. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट हैज टू गो यहाँ पे स्पॉन्सर कहा जाता है लेकिन प्रमोटर की तरफ मेजॉरिटी के पास कोई राइट्स नहीं है. तो ही आई टेक यू टू दैट लेटिंग से ऊपर जा सकते हैं. जी नहीं, राजस्थान का तो नया प्लान नहीं, हमारा ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स राजस्थान में तो है ही. बट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेक्टर, इफ यू लुक एट इट इन द कंट्री, देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. और इसमें इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल. जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, दे गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी. जहाँ पे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम 2017 से लिस्टेड है, हमारे यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और इन्वेस्टर्स को एक मौका मिलता है टू गेट सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी. हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है टू गिव कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस टू द यूनिट होल्डर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स. और ये वाला इंटरेक्शन इसी के लिए था, समझाने के लिए कि काफ़ी है. रिन्यूएबल सेक्टर अगर आप देखें तो देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी विच इज़ प्रिवेलेंट इन राजस्थान. IndiGrid has almost 600-700 megawatts of operational solar capacity based in Rajasthan in addition to the transmission projects. So there is significant potential. मौजूदा स्थिति क्या है अभी राजस्थान में, पर्टिकुलर आपकी मौजूदा स्थिति राजस्थान में? जो सोलर प्रोजेक्ट्स मैंने अभी कहे वो है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स भी हम लगा रहे हैं. सो बोथ अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर में अगर आप देखें तो ट्रांसमिशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सारे ये प्रोजेक्ट्स हैं.